देव की मैया ने उद्धव से कहा, कन्हैया से पूछो ये इतना उदास क्यों रहता है? तो क्या बात है, समय से बोले नहीं करता, बहुत उदास रहता है और उससे इसकी उदासी देखी नहीं जाती। आज उद्धव मामा कन्हैया से कन्हैया क्यों उदास रहते हो, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, जब भूखता याद आता तो उद्धव ने कहा, बोले महाराज आप उदास मत रहा करो, भूखताओं की याद अपने मन से निकाल दो। भगवान ने कहा, उद्धव ये संभव हो सकता है। बोले कब? बोले अगर गोपिकाएं हमको याद करना भूल जाए तो हमें भी उनकी याद नहीं आएगी, लेकिन जब तक वो हमको याद करती रहेगी तब तक में उनकी याद आती रहेगी। उद्धव मेरा एक काम करते हैं। उद्धव ने कहा, बताओ। बोले वृंदावन चलो, तो वहां जाकर के गोपिकाओं को समझा देना। भगवान ने पत्र लिख दिया है। उद्धव महाराज जी को अपना पीताम्बर दिया, अपना मुकुट दिया, अपना रथ दिया और उद्धव महाराज पत्र लेकर के चले हैं। उद्धव महाराज जी पत्र लेकर के और चले आकर के वृंदावन में उद्धव महाराज जी ने गोपों से पूछा, भैया हमें बाबा नंद के यहाँ जाना है, हमें रास्ता बता दो। गोपों ने कहा, उद्धव यहाँ रास्ता पूछने की आवश्यकता ही नहीं, ये जो तुम जल देख रहे हो, जल की धारा आ रही है, इसी धारा के सारे सारे चले जाओ। ये कोई नाली का पानी नहीं है, ये किसी गंदे नाले का पानी नहीं है, ये यशोदा मैया के आंसू हैं, वहां से प्रवाहित हो रहे हैं, तुम वहीं चले जाओ और जहाँ ये जल की धारा है वहीं से लेना। बाबा नंद का घर है। उद्धव महाराज जी आप बाबा नंद के यहाँ आए हैं और बाबा नंद ने स्वागत किया है। मैया ने देखा दरवाजे पर रथ रुका है, मोर मुकुट बांध करके पीताम्बर धारण करके मैया को ऐसा लगा मानो हमारा कन्हैया आ गया। बात करके आई तो क्या देखा, उद्धव थे। मैया वापिस लौट गई। उद्धव महाराज जी की और बाबा नंद की बात होने लगी। कोई जोर जोर से बात हो रही थी। यशोदा मैया भाग करके आई और बाबा नंद से कहा, बोले अभी अभी बड़ी मुश्किल से हमने कन्हैया को सुला पाया है और तुम इतनी तेज तेज बातें कर रहे हो, हमारा कन्हैया जग जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। भागवत में लिखा है, बोले ब्रजम परित्यज्य न पदमेकं गच्छेत्। भगवान ने कहा है, बोले ब्रज को छोड़ करके मैं एक कदम भी कहीं नहीं जाता, प्रत्यक्ष ब्रज में रहता हूँ। आज प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। बोले ब्रज को छोड़ करके मैं कहीं भी एक कदम नहीं जाता हूँ। आज उद्धव महाराज जी ने पूछा कि मैया तो बावली हो गई है, मैया बावली हो गई है। अरे कन्हैया मथुरा में है और ये बता रही कि अभी मैं सुला के आई हूँ। प्रातःकाल रात्रि प्रातःकाल उद्धव महाराज जी जमुना मैया में स्नान करते गए और वही गोपिकाएं जो थी वो जल भरने के लिए गई। सभी गोपिकाएं आपस में बातें कर रही। एक गोपी ने कहा, बहन कल तो कन्हैया ने मुझे परेशान करके रख दिया। अरे मैंने माखन किलो के रख नहीं पाया और कन्हैया आया और उसने माखन लेके भाग। एक गोपी ने कहा, बहन अरे उसने मेरे साथ क्या किया, कल उसने आकर के मेरा बचना छोड़ दिया
और जब वो बछड़ा पूरा गाय का दूध पी गया, सभी गोपिकाएं एक दूसरे से कहे उद्धव ने क्या कहे तो तुम बावली होगी। उद्धव ने गोपिकाओं के पास में पहुंचे और जैसे गोपिकाओं ने देखा, गोपिकाओं ने कहा अरे तुम भी अक्रूर के साथी हो। एक तो अक्रूर आया था, उसका नाम था आ माने नहीं, क्रूर माने क्रूर, जो दुष्ट नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, बोले वो इतना दुष्ट निकला, हमारे कन्हैया को लेके चला गया, उलट करके कन्हैया आया नहीं। अरे तुम भी अक्रूर के साथी हो, अब अंतिम संदेश सुनाओगे, और वो जीवन धन लेकर भागा है, और तुम जीवन लेकर जाओगे। तो वो कौन का एक अक्रूर आया था जो हमारा कन्हैया ले गया, और अपने ऐसा लग रहा है हमारे प्राणों को लेने आए हो। अक्रूर महाराज ने गोपिकाओं को समझाया है, पत्र निकाला अक्रूर महाराज ने, जैसे पत्र निकाला है सारी गोपिकाएं उस पत्र को लेने के लिए, और अक्रूर महाराज जी से पत्र छीन लिया, एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, और वो पत्र भी बोले उद्धव सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे अजमाए। कार्य होते हैं उनकी बात ही अलग है। बोले कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, उद्धव सब कारे अजमाए। और बड़े थे जब उड़ने लागे, उड़ अपने का धाये, उद्धव सब कारे अजमाए। उद्धव महाराज जी ज्ञान उपदेश करने लगे, और आज उद्धव महाराज जी ने कहा बाद में क्या, प्रेम ही सार है इस संसार में। ज्ञान जो है वो प्रेम के आगे गौर हो जाता, छोटा बन जाता, प्रेम ही सर्वोपरि है। उद्धव महाराज जी जब मथुरा से वृंदावन आए थे तो ज्ञान की प्रशंसा कर रहे थे। आज उद्धव महाराज जी को पता नहीं लगा कि 10-12 दिन कब निकल गए। उद्धव महाराज जी कृष्ण से कह के आए थे आज जा रहे हैं, और कल गोपिकाओं को ज्ञान उपदेश करके वापिस आ जाएंगे। आज उद्धव 15 दिन लग गए। 15 दिन के बाद में उद्धव महाराज जी मथुरा में पहुंचे हैं। इधर जरासंध के पास में अस्थियों प्राप्ति, जरासंध अस्थियों प्राप्ति का बाद जरासंध ने अपनी सेना तैयार की। 17 बार मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार जरासंध को परास्त किया, सेना का वध कर दिया, लेकिन जरासंध को नहीं मारा। इसके बाद में भगवान आगे भगवान ने वो नारद जी कहाँ पहुंचे, कालेवन के पास। कालेवन से जाकर के नारद जी ने कहा अरे तुम कैसे हो, तुम्हारे मित्र जरासंध को तो ब्रज के लड़कों ने परास्त कर दिया, तुम यहाँ हो। आज कालेवन सेना लेकर के आया। भगवान ने आज युद्ध से भागे हैं, और भगवान का वहीं पर नाम पड़ा है क्या, रणछोड़। प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की। कालेवन ने भी पीछा किया। भगवान कहाँ पहुंचे, एक पर्वत गुफा में जहाँ मुचकुंद महाराज जी सो रहे। कहीं मुचकुंद है जो सतयुग के सो रहे हैं। तो एक बार इन्होंने
मुचकुंद महाराज जी ने इंद्र महाराज की बड़ी सहायता की देवासुर संहार। इंद्र ने कहा मित्र वरदान मांग लो। मुचकुंद ने कहा भैया हमें सोने का वरदान है और जो हमें जगा दे वो भस्म हो जाए हमारी दृष्टि पड़ते हुए। इंद्र ने कहा ये मत। अब मुचकुंद महाराज जी ने विचार किया कहीं हम घर में सोए जा सकते, पत्नी ने जगा दिया वो हमारी दृष्टि पड़ी, पुत्र ने जगा दिया। तो एक पहाड़ की गुफा में मुचकुंद महाराज जी सो सती के सो रहे हैं और द्वापर का अंतिम चरण आ गए। सो भगवान भाग करके आए और भगवान ने उसकी काम कर दिया, मुचकुंद महाराज जी को बढ़ा दिया। काले वन ने विचार किया बड़ा माया की सही कह रहे थे नारद, अभी ये भाग करके आ रहा है और इतनी जल्दी है सोने का बहाना बना रहा है। जानता है कि क्षत्रिय जो है वीर पुरुष होते हैं वो सोते हुए को नहीं मारते, लेकिन अब इसे हम जगा देते। तो आज वो पीताम्बर पकड़ के खींचा और एक चरण का प्रहार मुचकुंद महाराज जी के ऊपर काले वन ने। मुचकुंद महाराज जी निद्रा से जागे, जैसे काले वन की दृष्टि पड़ी तो काले वन भस्म हो गया। भगवान आए, मुचकुंद महाराज जी ने भगवान के दर्शन किए और फिर तपस्या करने के लिए महाराज जी चले। भगवान वापिस आए, भगवान ने क्या किया, विश्वकर्मा को आदेश दिया, बोले द्वारिका के मध्य वो समुद्र के मध्य में एक द्वारिकापुरी का निर्माण। विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। भगवान ने जो भी मथुरा से द्वारिकापुरी जाना चाहते उनको भगवान ने योग माया द्वारा सोते ही द्वारिकापुरी में पहुंचाया। जो मथुरा के 24 लोग ये लोग नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, तो ये वही रहे। बात बाकी सभी द्वारिका चले गए। अब जरासंध आया तो भगवान ने कहा बलराम से, बलराम आज लोग भागेंगे। बलराम ने कहा काहे कहना है कि भगवान ने कहा बड़ा आनंद है आपके, तो देखो आज भगवान जो है वो युद्ध बुद्धि से आगे। जरासंध ने पीछा, कहाँ पहुंचे, प्रवर्षण पर्वत, जिसपे एक ही रास्ता चढ़ने का है और एक ही रास्ता उतरने का। तो जरासंध ने क्या किया, वहां मसाला लगा करके और आग लगवाया। भगवान ने बलराम महाराज जी से कहा या तो छलांग लगा, और भगवान ने छलांग लगाई है। कहाँ पहुंचे, द्वारिका। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकापुरी में आ गए तो अब इनका बिहारी होना चाहिए, बड़े हो गए। तो सबसे पहले विभाग बलराम महाराज की बड़े, तो इनका होना चाहिए। क्यों गुरु जी, गुरु जी कहाँ है राधा रानी? अरे हाँ, तो प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। तो बलराम जी का विवाह रेवती के साथ, अनर्थ देश के राजा है रविवर्त महाराज जी। तो रेवती मैया है सतयुग की। तो ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी से हम पूछें कि हमारी पुत्री के योग्य कौन सा है। तो वहां उस समय सत्संग चल रहा। तो महाराज वहां बैठे हुए, जब सत्संग समापन हुआ तो रविवर्तक महाराज जी ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज हम पुत्री के लिए वर पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने दो। क्यों? बोले तब तक सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया और द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। जाओ अब जा करके तुम बलराम जी के साथ में
अपनी पुत्री का विवाह कर। सतयुग में व्यक्ति के शरीर की लंबाई 21 हाथ होती है। उसके बाद में त्रेता आया, त्रेता में 14 हाथ। उसके बाद में द्वापर आया, द्वापर में 7 हाथ। कलयुग में कितनी होगी? 3.5 हाथ। तो बलराम महाराज जी द्वापर के सबसे लंबे थे। तो बलराम महाराज जी के साथ में रेवती मैया का विवाह हुआ, रेवती मैया के साथ। तो आप कहीं भी बलराम और रेवती मैया साथ साथ में नहीं गए। एक द्वारकापुरी में मंदिर है, वहाँ बलराम और रेवती मैया हैं, लेकिन बलराम महाराज जी इधर देख रहे हैं शरण के मारे और रेवती मैया उधर देख रहे हैं, दोनों अलग अलग खड़े। खैर बलराम जी ने अपने हल मूसल के द्वारा थोड़ा बहुत उन्हें दबाया, लेकिन फिर भी वो लंबी रही। तो इसके बाद में बोले प्रेम से बोले नारायण भगवान की। अब कन्हैया का विवाह। तो इनका देखो जन्म हुआ तो चोरी से, नामकरण हुआ तो चोरी से, अब पहला विवाह होने जा रहा है वो भी चोरी से। कुंदनपुर नाम का एक नगर है, वहां के राजा है भीष्म। और भीष्म महाराज जी को एक दिन सरोवर में कमल के पुष्प पे एक बालिका प्राप्त हुई है, जिसका नाम रखा है बोले घर में जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है तो बाप को रात रात नींद नहीं आती। आज भीष्म महाराज जी ने विचार किया हमारी पुत्री जो है कहीं बढ़िया जगह जहाँ इसे कोई कष्ट ना हो, सही घर में जाए। तो मैंने विचार किया द्वारकाधीश के साथ में इसका हम विवाह करते हैं। तो रुक्मिणी ने कहा सुनो, रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करेंगे। उसके बल और विक्रम के आगे सुर नर मुनि सब कहलाते हैं। और दिगपाल नपाल सोले ससुरी और उससे चुप करके चलते हैं, क्योंकि रुक्मिणी का साला है शिशुपाल। तो शिशुपाल ने तो रुक्मिणी ने विचार किया हम अपने साले के साथ में इसका विवाह करेंगे। रुक्मिणी का साला है शिशुपाल, भगवान कृष्ण का शिशुपाल हुआ का लड़का। रुक्मिणी का साला यानी रुक्मिणी की ससुराल का घोष के यहाँ है है। तो इसने अपने साले के साथ में और कहा अगर कन्हैया के साथ में विवाह किया तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। तो कहने खुशी की मानी जाती जो सबसे दुष्ट हो है, सीधा साधा कोई हो तो कोई मानेगा ही नहीं। तो बेचारे शांत हो गए। आज रुक्मिणी को पता लगा कि तो सखी ने जाकर के कहा रुक्मिणी तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया है। बोले व्यूहान एकादशी को तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में निश्चित हुआ है। तो रुक्मिणी ने कहा कि हमारे विवाह की तारीख थी, हमारी मौत की तारीख निश्चित हुई। रुक्मिणी ने क्या किया, पूरे नगर में कर्फ्यू लगा दिया, कोई भी अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ब्राह्मणों के लिए छूट।
एक ब्राह्मण आया आज रुक्मिणी के महल में भिक्षा मांगने के लिए। रुक्मिणी ने ब्राह्मण से विनय की, हे द्विज देव तुम्हारी बेटी हूँ और मेरा सतीत्व रख लीजिएगा। और तनवरीश्वर ने दिया हमें, अब आप कृष्ण वर दीजिएगा। बोले आप में कृष्ण के साथ में वर दे दीजिए। आज पत्र लिखा 7 श्लोकों में, और वो पत्र लेकर के ब्राह्मण को दे दिया, जाओ ये जाकर के कृष्ण को दे देना। उस पत्र में लिखा था कि महाराज आप विचार करते होंगे ये लड़की कैसी बेशर्म है, निर्लज्ज है, जो अपने विवाह की स्वयं बात कर रही है, जबकि विवाह की बात तो घर के बड़े बूढ़े होते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा है महाराज आप विचार कर रहे होंगे कि हम ऐसी लड़की के साथ में क्यों विवाह करें जो दहेज लेकर के ना आए। तो महाराज हम दहेज लेकर के जा रहे हैं, तो हमने तुलसी पूजा की है, तो हमने गंगा स्नान किया है, ये पूर्ण जो है वो दहेज के रूप में लेकर के आ रही है, ऐसे भक्ति करके होते। अंत में लिखा था इसने कि महाराज एक सिंह की शिकार को श्याम वर्ण कुत्ता जो है वो यज्ञ का भाग चाह रहा है, अगर आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों को छोड़ देंगे। आज ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिकापुरी में तो चल दिया, भगवान यहाँ पहुँचा और भगवान को आज वो तीर्थ पत्रिका जो है पत्रिका ब्राह्मण ने आगे की। भगवान ने देखा, भगवान ने हाथ बोले महाराज आप ही बाँच के सुना। ब्राह्मण ने वो पत्रिका बाँची, भगवान ने कहा बोले कि हे ब्राह्मण देवता ठहर जाओ, अभी हम व्रत तैयार कर रहा हूँ। आज भगवान ने दारू से कहा जाओ व्रत तैयार करके लाओ। दारू व्रत तैयार करके लाया। भगवान ने ब्राह्मण को पहले दिखाया, फिर उसी रथ पर भगवान चले चढ़े और रथ लेकर के दारू जो है वो उन्नत की ओर चला। बलराम जी ने देखा अरे कन्हैया के रथ पे ब्राह्मण बलराम महाराज जी समझे दाल में कुछ काला है और इनका विवाह ऐसे हो जाए, ऐसे होने वाला नहीं। बलराम महाराज जी ने सेना तैयार की और सेना तैयार करके बलराम महाराज जी चले। इधर शिशुपाल ने की तैयारी, तो जैसे शिशुपाल ने वस्त्र पहने हैं सामने छीन मना दिया माता ने बेटा रहने दो, लेकिन शिशुपाल ने कहा भैया ये क्षत्रियों का भी था, ये छीन इन तो ब्राह्मणों के लिए है। आखिर शिशुपाल की बरात चली और रुक्मी ने बढ़िया सा चरवासा। भगवान कृष्ण की बरात आई तो एक वन में बगीचे में चोरी से गई है और भीष्म महाराज जी ने आकर के अगवानी, महाराज जी को पता लगा तो उन्होंने आकर के अगवानी ली। राम से कन्हैया जी ने कहा भैया विवाह करता राम ने कहा सो कैसे, बोले लड़की का पिता अगवानी ले रहा। आज रुक्मिणी जो है वो गौरी पूजन के लिए गई, जाकर के इसने गौरी मैया की पूजा की। जय जय गिरिवर राजेश्वरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानन माता और जगत जननी कामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आज गौरी मैया की स्तुति की। उसी समय भगवान आए और भगवान ने रुक्मिणी से कहा बोले अपनी दृष्टि सैनिकों पे ला।
रुक्मिणी ने जैसे दृष्टि डाली, अब लक्ष्मी की दृष्टि, सैनिक सब मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े, क्योंकि वहां को साक्षात लक्ष्मी है। और कागज की लक्ष्मी के ऊपर हम सब लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, है? और वहां को साक्षात लक्ष्मी भगवान ने धीरे धीरे वहां से मिले, रुक्मिणी को रथ पर बिठाया और भगवान रथ लेकर के चले। जब रथ थोड़ी दूर निकल गया तो सैनिकों की मूर्छा हुई, तो सैनिक चिल्लाने लगे, क्या अरे लई गयो लई गयो लई गयो रे। तो उसने रुक्मिणी ने पूछा क्या ले गया, बोले लई गयो लई गयो रे। और रुक्मिणी का कन्हैया लई गयो रे, अरे लई गयो रे। और रुक्मिणी का कन्हैया लई गयो रे। शिशुपाल जी आए मोर धराए, संग बराती बई बहुलाए। और देखती रही गयो रे, रुक्मिणी का कन्हैया लई गयो रे। आज उसी समय शिशुपाल इत्यादि ये सब तैयार हुए, तो जरासंध ने कहा भैया रुक जाओ, अरे हम लोग क्यों जाकर के युद्ध करें, ये तो रुक्मिणी का काम है, ये जाकर के कृष्ण को परास्त करे और रुक्मिणी को लाकर के तुम्हारे सामने विवाह करे। रुक्मिणी गया और रुक्मिणी ने जाकर के भगवान के 2 बाण मारे। भगवान मुस्कुराए, रुक्मिणी ने कहा महाराज ये आपके बाण मार रहा है, वो आप मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा रुक्मिणी ये क्षत्रियों का विवाह है। बोले साला पहले धान होता है, गवा होता है, और उसके बाद में पहनोई कपड़ा पहनाता है। अभी इसने धान बोए, अब हम इसे वस्त्र पहने। तो रुक्मिणी ने 2 बाण मारे थे, भगवान ने आज 10 बाण मारे। अवंत में भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी को पकड़ लिया और पकड़ करके भगवान मारना चाह रहे हैं। तो भगिनी नाम दया मूर्ति, बहन जो है वो साक्षात दया की मूर्ति है। रुक्मिणी ने कहा महाराज, बोले महाराज ये हमारा भाई है, इसे मत मारो। आज बलराम महाराज जी ने आकर के रुक्मिणी को छुड़ाया है। रुक्मिणी लौट करके कुंदनपुर गया, इसने वहीं भोजकट नाम की नगरी बसाई है और भोजकट नाम की नगरी में ये रहा है। कुंदनपुर लौट करके नहीं गया। जबकि यानी इसने रुक्मिणी को महाभारत में इसने भाग नहीं दिया था, बहुत बड़ा वीर था रुक्मिणी। आज भगवान जो है रुक्मिणी को लेकर के कहाँ पहुंचे हैं, द्वारिकापुरी के अंदर नहीं गए, ये द्वारिका से, क्योंकि दुर्वासा महाराज जी का श्राप है। इसलिए हेम द्वारिका में भगवान रुक्मिणी को लेकर के गए और भगवान ने कहा राहु अब हम विवाह नहीं करेंगे। बलराम जी ने कहा जब तुम्हें विवाह ही नहीं करना था तो तुमने रुक्मिणी का हरण क्यों किया। भगवान ने कहा अरे हमारी मैया क्या क्या सपने सजा रही थी कि हम कन्हैया का विवाह करेंगे, ऐसे करेंगे, बाबा के क्या क्या अरमान थे। राहु जब तक वो दोनों नहीं आएंगे हम विवाह करने वाले।
तो आज पूरे वृंदावन में बाबा नंद के पास में, यशोदा मैया के पास में बलराम महाराज जी आए हैं। आकर के कहा, कन्हैया तुम्हारे बिना विवाह नहीं कर रहा है। बाबा नंद ने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे कन्हैया का विवाह हो रहा है, लेकिन बलराम जाएंगे, हम यहीं उसके उपलक्ष्य में भंडारा करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और हमारा कन्हैया सदैव सुखी रहे। बलराम महाराज जी लौट के आए। भीष्म महाराज जी